झूठ फैलाते भारत के मीडिया का तांडव देख लिया। अब फेक न्यूज फैलाने वाले इन पत्रकारों के नाम देखो जरा। अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुशांत सिन्हा, अर्णव गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार। कुछ दिख रहा है? मैं दिखाता हूं। फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले ये बौद्धिक आतंकवादी सभी के सभी यानी 100% ब्राह्मण कम्युनिटी से है। तो बताओ ब्राह्मणों, खबरों को इकट्ठा करना, संपादित करना और फिर निष्पक्षता और सच्चाई के साथ जनता तक पहुंचाना, यही परिभाषा होती है ना पत्रकार की। फिर क्या ये तुम्हारे समाज के बौद्धिक आतंकवादी इस परिभाषा में फिट बैठते हैं? नहीं। क्या पत्रकारिता के इस स्तर से नैतिक पतन हो चुके ये दलाल देश की जनता और देश के साथ न्याय कर रहे हैं? नहीं। फिर तुम किस योग्यता, किस मेरिट की बात करते हो? क्या यही तुम्हारी योग्यता, यही तुम्हारी मेरिट है? शायद हाँ। अगर नहीं तो जैसे एक अच्छे मुसलमान से मुस्लिम आतंकवादियों का विरोध करने की उम्मीद की जाती है, वैसे ही तुमसे मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इन बौद्धिक आतंकवादियों का विरोध करो, इन्हें बाइकआउट करो। अरे तुम चाहते क्या हो? देखो राजा, तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है, हमारी जनता हमसे नाराज है। तुम्हारी प्रजा तुम्हें गद्दी से हटा देगी, हमारी जनता हमको कुर्सी से हटा देगी। अब इस मुश्किल का एक ही हल है, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तुम हमारे खिलाफ जहर उगलना, हम तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेंगे। तुम देशभक्ति का भाषण देना, हम भी देशभक्ति का भाषण देंगे। देशभक्ति का ये नशा कम से कम 5 साल तो चलेगा ही। 5 साल तुम्हारी गद्दी और हमारी गद्दी महफूज। उसके बाद फिर कोई और टूर्नामेंट खेलेंगे। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या? भैया हम तो आत्महत्या कर लेंगे। बात बिल्कुल नहीं, हमें पसंद है ही नहीं है वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। वो करता है गांधी को नमन और डरता है आंदोलन से। वो डरता है इसलिए चाहता है पूरा कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये ख्याल उसे अखरता है। वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। अच्छा, वैसे इससे ही एक रिलेटेड सवाल कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर तू इंडिया में रहता नहीं है तो इंडिया के बारे में वीडियोस क्यों बनाता है? ये एक बड़ा ही स्टूपिड सवाल लगता है मुझे। मतलब बताओ, ये लोग जो ऐसी चीजें करते हैं अक्सर मुझे पसंद नहीं करते, मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते, लेकिन ये सबसे पहले अपनी राय देते हैं अगर इजराइल पैलेस्टीन में कुछ होता है तो। रशिया यूक्रेन वॉर होती है, अपनी राय लेकर पहुंच जाते हैं वहां पर। अमेरिका में रहते रहते भी मोदी के नारे लगाते हैं। बेसिकली इन्हें प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर रहकर इंडिया की बात क्यों कर रहा हूँ, इन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि मैं इंडिया के बाहर रहकर इनके फेवर की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल अगर आप इस पर मेरी राय पूछोगे तो आज हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया के कोने में कहीं पर कुछ होता है, उसका असर अक्सर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट वहां पर जलाया जाता है और ब्राजील की सरकार वहां कुछ नहीं करती, उसका नुकसान पूरी दुनिया को सहना पड़ता है। हम एक ही प्लेनेट पर रहते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, हर किसी को हक है आवाज उठाने का, अपनी राय रख